और जब इनको बात करनी होती है तालिबान से तभी इस्लाम का हवाला देते हैं। इनफैक्ट फैज हमीद साहब तो चले गए थे वहां पे नमाज पढ़ने के लिए, इनके साथ फोटोग्राफ इनकी बड़ी वायरल हुई थी और पाकिस्तानी मीडिया हाउस में ही वायरल करी थी, जिसमें बताया था करीना कि होटल साहब ये की नमाज फोर्थ पढ़ने फ्लोर चले पर, गए इतने इस्लाम। करीना अच्छा क्या होटल की हुआ फोर्थ फ्लोर पर कि सर काबुल की। क्या हुआ कि अभी तक पाकिस्तानी ट्रोल कर रहे थे, टी इज फैंटास्टिक, अभिनंदन, टी इज फैंटास्टिक। अब पता लगा कि कितने पाकिस्तानी फौजी मारती है, सर और बहुत चाय के चक्कर में फैंटास्टिक है। ये भी चाय पी रहे हैं। साहब आप चाय पी रहे हैं, मैं भी आपको सपोर्ट करके मैं कॉफी पी लेता हूं जनाब। आप पाकिस्तान में बैठ के चाय पीजिए, मैं कॉफी पीता हूं फैंटास्टिक जनाब। कॉफी बट सिर्फ बात हमारे यहाँ है सर। बात यह है जनाब कि फैज हमीद साहब ने जो चाय पी काबुल में वो इतनी महंगी पड़ी। आप एक बात बताइए साहब, अगर मैं सच कह रहा हूं गलत कह रहा हूं बताइए, पिछले साल पाकिस्तान में देयर वाज ऑलमोस्ट एन अटैक एवरी सिंगल डे बाय टीटीपी और द बलोच। मैं 2024 के आंकड़ों की बात कर रहा हूं, हम 25 के जनवरी में बैठे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? कितने हुए आपके आपके पार्लियामेंट की रिपोर्ट में भी निकाल के आपको दिखा सकता हूं सर, कितने अटैक हुए सर आपके यहाँ। आप ये बताइए, उन्हीं से वो आप मुसलमान होने का वास्ता दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो भी मुसलमान है आप ही मुसलमान। ये कैसा इस्लाम है साहब जब एक दूसरे का गला काट रहे हैं। आप ये इस्लाम की मिसाल देते हैं सबको कि जी हम मुसलमान भाई भाई हैं लेकिन एक दूसरे का गला काटेंगे पहला मौका मिलते ही। ये तो नहीं होता ना। और वो कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आप भी अटैक कर रहे हैं ईरान के अंदर, वो भी मुसलमान है। ईरान आपके ऊपर ड्रोन और मिसाइल मार रहा है, वो भी मुसलमान है। आप अटैक करते हैं अफगानिस्तान के ऊपर, वो भी मुसलमान है। वो आपके बंदों का सर कलाम करता है, वो भी मुसलमान है। और सर वी आर कंफ्यूज। अभी मैं मुझे मौका दीजिएगा, मैं आर्या का जवाब देना चाहूंगा मेजर साहब का। वो हमारे यहां सर एक मिसाल दी जाती है कि हर शख्स दूसरे को अपने ख्यालात के आईने से देखता है। आप दूसरे को अपने ख्यालात के आईने से ना देखें, क्योंकि जो बात आप कर रहे हैं हम भी यही कह रहे हैं अरसे दराज से अरे कि बुखारी हिंदू साहब तो हिंदू मुशायरा होता थोड़ी है चल रहा है, लेकिन ब्राह्मण रूल कर रहा बुखारी है। साहब मुशायरा नहीं वो चल रहा है, सुप्रीमेसी बात जंग ना की करें, बात हो रही है। ठीक है। आप मुशायरे वाली बात ना करें, शूदर को आप बुखारी साहब मुशायरे वाली बात ना करें, जंग की बात हो रही है। मैं आखिरी सवाल जल्दी से गौरव आर्य सर से ले रहा हूं क्योंकि उनको जाना भी है। तो मेजर साहब मेरा सवाल एक आखिरी आपसे ये है कि क्या टीटीपी तालिबान अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? इसके बाद अमजद इब्न साहब आरजू काज़मी आपके पास आ रहे हैं। बुखारी साहब एक सेकंड, ये एक से बुखारी साहब आ रहा हूं। विवेक ये ऑलरेडी अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। इन्होंने पाकिस्तान की चौकियों पे कब्जा कर लिया है, पहली बात। दूसरी बात है इन्होंने पाकिस्तानी फौजियों का सरेंडर ले लिया है। कई ऐसी जगह हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वजीरिस्तान में, साउथ वजीरिस्तान में, जहां पे पाकिस्तानी फौज नहीं जाती। वो लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं, उनकी पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करती है, शरिया इन्फोर्स करती है। और क्या चाहिए आपको? और क्या होता है लड़ाई जीतने में? वो जो चाहते थे उनका मकसद हो गया, जो पूरा है होना है। अभी यहाँ पे शेर व शायरी कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ के साहब कह रहे हैं कि साहब ये शेर है उस आईने से देखता। सर आईने से नहीं देखता, जो आपके पार्लियामेंट की रिपोर्ट है, जो आपके आईएसपीआर की ब्रीफिंग है, मैं वो आपको बता रहा हूँ। मेरी कोई रिपोर्ट है सर, मेरा आईना भाड़ में गया। अरे मैं हुजूर आपको आला, जवाब दूंगा। ये देखिए साहब आप मेजर नहीं साहब, मानेंगे ऐसे। मेजर साहब मेरी ये बात देखिए सुने, साहब मेरी हाउ बात सुने, आप मेनी। जवाब सुन लेना, जवाब सुनने का हौसला रखें, जवाब सुनने का हौसला रखें। आपके बिपिन रावत साहब, उन्होंने कहा कि जी हमने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। अगले दिन पूछा, उन्होंने कहा यार सर्जिकल स्ट्राइक तो कोई नहीं हुई। तो आप लोगों ने कहा कि नहीं, उसका मतलब था सर्जिकल स्ट्राइक है। हम तो ये कहना चाह रहे थे, आपने सर कहा कि एक मिनट, बालाकोट आप में लोग हमने ना, मदरसे मैं पे एक हमला कर रिक्वेस्ट दिया। करूंगा, मैं आपने हमारा रिक्वेस्ट करूंगा तवा मारा, पाकिस्तानी पैनलिस्ट हमारा से, एक तवा मैं छोटी मारकर सी आपने रिक्वेस्ट कहा हमने करूंगा। आपके सर मदरसे आप पे हमला हल्की कर बात मत दिया। करा करिए टीवी पे, आप लोग ये आप घर तुकबंदी की बात खुद कर शायरी, रहे हैं। हल्की बात तो सुनिए। तालिबान ने ये हमें देखिए सर, कब्जा सर कर ये लिया, देखिए, सर ये कर देखिए लिया। सर, 667 बंदे आपके मारे गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? ट्रोल्स, जनरल बिपिन रावत ट्रोल्स, ने ये आप बोला। लोग सिर्फ ट्रोलिंग कर रहे हो, ट्रोल्स, सर बस जस्ट सर एक मिनट, सर आपके बंदे रोज तालिबान मार रहे हैं, क्यों नहीं मान लेते कि आप पिट रहे ट्रोल, हैं? सर रोज पंजाबियों आप को मार पड़ रही है सर। प्लीज बुखारी विवेक, साहब कोई आपके विवेक वहां आपके मैं सैनिकों चलता को हूं। तोल तोल के इस मार रहे हैं, आप कह शख्स रहे ने हैं मेरा ट्रोल मूड ट्रोल कर खराब रहे हैं कर आप यहाँ दिया पे। है, देखिए मूड कोई खराब कर ट्रोल दिया। वोल नहीं कर रहा है, जो हकीकत है आप मानने के लिए तैयार नहीं, जैसे तालिबान नहीं मान मैं रहा इनको है। बिल्कुल सही मेजर बात साहब बता रहा हूं, जी, ठीक है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान में पिछले साल एट एन एवरेज ऑफ 1 अटैक एवरी डे हुआ है, एट एन एवरेज ऑफ 1 अटैक एवरी डे। आप पूछ लीजिए बाकी पाकिस्तानी पैनलिस्ट से अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, और अगर मेरी बात झूठ हो गई तो मैं वापस ज्वाइन इन करूंगा। अभी मैं जा रहा हूं, मैं आके माफी मांगूंगा इनसे अगर मेरी बात साबित गलत हो गई तो। ये क्या बात कर रहे हैं, अपनी मनगढ़ंत बातें कर रहे ठीक हैं। है मेजर साहब, इस जुर्म का आप जी इंतकाब कर थैंक चुके यू थैंक यू सर, हैं। मैं मेजर साहब, चलता थैंक हूं। यू। मैं थैंक आरजू काज़मी के पास जा रहा हूं। आरजू, क्या पाकिस्तान शरिया जैसे लॉ के लिए तैयार है, प्योर इस्लामिक लॉ के लिए तैयार है, जिस प्लान पर टीटीपी और तालिबान काम कर रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस चीज़ के लिए तैयार है, लेकिन हाँ डेफिनेटली
टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसका नाम अब बदल कर फितना और ख़वारिज रख दिया गया है, और शायद हमारे लोगों का ख्याल है कि नाम बदलने से उनकी हरकतें बदल जाएंगी। तो इनको बनाया तो पाकिस्तान नहीं था, लेकिन उस वक्त तो इन्हें मुजाहिदीन बताया जाता था, कहा जाता था कि जी ये कश्मीर लेके देंगे, ये फ़लस्तीन में जाके लड़ेंगे और दूसरे लोगों के यहाँ जाके नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन जब ये हमारे ही सर के ऊपर अपने लोगों को लाकर और यहाँ पे लोगों की जानें लेने लगे, तो हमें अचानक से याद आया कि ये तो टेररिस्ट है। पाकिस्तान ने हमेशा से टेररिज्म को लेकर गलत पॉलिसीज अपनाई हैं, जिसकी वजह से पहले दूसरों का नुकसान होता था, लेकिन अब अपना जब खुद का होने लगा है तब भी इनको होश नहीं आ रहा है। आप जानते हैं कि हिलरी क्लिंटन ने जो कुछ कहा था कि पाकिस्तान अपने बैकयार्ड में जब सांप पालेगा तो वो उसी को डसेंगे, और वो डसने का टाइम आ चुका है। अब किसी तरीके से इनसे ये टीटीपी कंट्रोल नहीं हो रही है। ये हाथ पांव जोड़ रहे हैं तालिबान के कि वो रोक लें। तालिबान कहते हैं कि जी आप जाने और टीटीपी जाने। वो इस गेम में बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते। वो इस वक्त भारत से बात कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर कर रहे हैं। उनकी करेंसी भी हमसे बेहतर हो गई है, और हम यहाँ बैठकर बजाय इसके कि अपनी पॉलिसी मेकर्स को बताएं कि आपने गलत पॉलिसीज बनाई हैं, आपने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजवा दी है, उसके बजाय हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि जी आपने बड़ा अच्छा किया है। अब हम टीटीपी का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन टीटीपी को बनाया भी तो हम ही ने था। वो कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि जो केपीके के लोग हैं वो भी तंग है। उनका कहना यह है कि ये ऑपरेशन जो किए जा रहे हैं उसको पंजाब से शुरू किया जाए। दूसरी तरफ बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में बीएलए वाले मार लगा रहे हैं, और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि किसी तरफ से भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसलिए कि ये वही लोग हैं बनाया था। अब उनको हमारी एक एक कमजोरी का पता है, और इसी वजह से वो इनके काबू भी नहीं आ रहे। मगर हमने कभी कोई सबक नहीं सीखा, हिस्ट्री से हमने कभी कुछ नहीं सीखा है, और यही वजह है कि आज हमारी इतनी बुरी हालत है। ठीक है, मैं अमजद अयूब मिर्जा के पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं जीडी बख्शी सर आपके पास आ रहा हूं। अमजद अयूब मिर्जा, फितना अल ख्वारिज, टीटीपी और कितने ही ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान की एक तरह से सीरत ही बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया जाए और सेना और वहां की जो सो कॉल्ड सरकार है उनके कंट्रोल से उनको फ्री करा दिया जाए। बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मेजर गौरव आर्या साहब कह रहे थे उनको समझ नहीं आती ये मुसलमान कहते हैं हम भाई हैं और फिर दूसरे का गला काटते हैं। इसका सिंपल जवाब है कि जो नेशनल आइडेंटिटी का सेंटीमेंट होता है वो तारीख ने ये साबित किया है कि वो रिलीजियस सेंटीमेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में अरब कंट्रीज़ एक कंट्री नहीं है बल्कि नेशनल आइडेंटिटी की बुनियाद पे मुख्तलिफ कंट्रीज़ हैं। यही वजह है कि 1971 में इस्लाम करने के बावजूद जब आपने बंगालियों का हक मारा तो बंगालियों ने आपसे अलहदगी इख्तियार कर ली, उन्होंने पाकिस्तान तोड़ दिया। और यही वजह है कि इस्लाम का जो आप ये गम या गोंद इस्तेमाल करते हैं इसको जोड़ने के लिए पाकिस्तान को, ये काम नहीं कर रही। बलूचिस्तान में बलोच मुसलमानों के खिलाफ नहीं लड़ रहे या मुसलमान फौज के खिलाफ नहीं लड़ रहे, वो एक ऑक्युपाइंग पंजाबी फोर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसी तरह से तहरीक पाकिस्तान में कई ऐसे पॉकेट्स हैं, कई ऐसे इलाके, जैसे मेजर साहब भी बता रहे थे, जीडी बख्शी सर भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले, कि वहां पर ऑलरेडी ऑक्यूपेशन हो चुका है इन संगठनों का। वो टैक्स भी वसूलते हैं, वो प्रोटेक्शन भी देते हैं, पुलिसिंग भी करते हैं और अपने हिसाब से वहां लॉ भी चलाते हैं। अभी आप ये देखें कि कल ही पाकिस्तान ने 20 अफगान फैमिलीज, गरीब लोग 20 अफगान फैमिलीज को जो है वो डिपोर्ट किया है। तो ये क्या इस्लाम क्या है और ये क्या भाईचारा है? ये सब झूठ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रही है कि जो अफगान इमिग्रेंट्स है, पुअर पीपल, उनको पाकिस्तान की जेलों से रिहा किया जाए। तो ये इस्लाम का कोई चक्कर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे चक्कर है कि आपने दूसरे की ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, वो अपनी ज़मीन वापस चाहते हैं, और ये कब्ज़ा अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रहा है। 1993 में इसके 100 साल पूरे हो गए थे। ड्यूरेड लाइन कोई चीज़ नहीं है। ये अटक तक सारा इलाका अफगानिस्तान का है, और ये ग्रेटर अफगानिस्तान की लड़ाई हो रही है। और ये इसमें पाकिस्तान में जितना मर्जी इस्लाम कर ले,
वो इस्लाम का चूरन कोई भी नहीं खरीदता। इतने छोटे छोटे से बच्चे हैं, उनसे आप पूछें तो वो हंसने लग जाते हैं। कौन खरीद सवाल, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा टूल है इस्लाम का, और एक टूल ऑफ ऑपरेशन है। असल जी में इस्लाम इज अ टूल ऑफ ऑपरेशन इन पाकिस्तान, बिकॉज इफ यू हैव एन अल्टरनेट व्यू अबाउट हिस्ट्री, और यू हैव एन अल्टरनेट व्यू अबाउट द नैरेटिव, जी द ऑफिशियल ठीक है। नैरेटिव, तो फिर आप गैर मुस्लिम हैं। इस्लाम के जरिए आपको अप्रेस किया जाता है, ब्लास्फेमी लॉ के जरिए आपको कत्ल करने का खतरा मौजूद रहता है। इसलिए ये एक इस्लाम इज अ टूल ऑफ ऑपरेशन। इस्लाम इज नॉट अ टूल टू प्रोवाइड सोसाइटी विद अ फ्लरिशिंग मतलब फ्यूचर। लेकिन अगर हम आज के टॉपिक पर बात करें मिर्जा साहब, तो तालिबान टीटीपी ने मिलकर पाकिस्तान को भी फूल बनाया, एक तरह से बेवकूफ बनाया। जीडी बख्शी सर ये कह रहे थे कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डील तो बहुत पहले से हो गई थी। जब अमेरिका ऑक्युपेंसी थी अफगानिस्तान में, तभी इन लोगों ने डील साइन कर लिया था कि भाई पाकिस्तान में टीटीपी को वो हेल्प करेगा तालिबान। बख्शी सर, मुझे आपकी सही तरह से आवाज नहीं आ रही, मैं चेक कराता हूं। बख्शी सर इस पर रिएक्शन चाहेंगे आपका? अरे डील्स तो साहब ये साइन करते ही रहते हैं, कभी दोहा में, कभी वहां, ये कभी डील के ऊपर चले हैं। देखिए बात, एक मिनट, जो अपने मिर्जा साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही है। इट इज एथनिसिटी वर्सेस रिलीजन। ठीक है साहब, क्या रिलीजन इज द नैरेटिव दैट होल्ड्स द पीपल टुगेदर, या इज इट एथनिसिटी एंड लैंग्वेज? 71 में लैंग्वेज और एथनिसिटी, बंगाली लैंग्वेज भारी पड़ी थी दिस रिलीजियस सेंटिमेंट के ऊपर। ठीक है, और उसके चलते पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे। बंगाली नेशनलिज्म जो थी वो थ्राइव करी थी, और जो पूरी पुरजोर कोशिश कर ली इस्लाम के नाम पे जोड़ने की, वो ना जुड़ सके। सही कह रहे वो। आप मिडिल ईस्ट में देखिए कि इजराइल इनके परखच्चे उड़ा रहा है। इस्लाम के नाम पे कभी ये इकट्ठे हुए हैं? कितने अरब देशों ने, चाहे इजिप्ट, चाहे दूसरे बड़े बड़े देश, सऊदी अरेबिया, उन्होंने हमले किए हैं कोई इजराइल के ऊपर? उन्होंने तो इजराइल से अपनी संधि कर ली है, पीस ट्रीटीज कर ली हैं। क्या इस्लाम का आप नाम दे रहे हैं? तुर्की वहां पे इस्लाम का नाम ले रहा है, कहता है मैं हूं खलीफा, और फिर वो सीरिया में इजराइल के साथ हाथ बटा के, वही इजराइल जो फिलिस्तीनियों को मार रहा है, जिसके ये आंसू बहाते नहीं रुकते, रुदाली इनकी नहीं रुकती, उसी को साथ हाथ मिला रहा है इस्लामिक देश तुर्की है। ठीक है, इजराइल के साथ जी। है कोई जवाब आपके पास इसका? बताइए भाई बुखारी साहब, कहाँ है इस्लामिक ब्रदरहुड जिसकी बात आप करते रहते हैं? आप तालिबान को वास्ता दे रहे हैं, टीटीपी को वास्ता दे रहे हैं, दुनिया के और लोगों को भी वास्ता देते रहते हैं, कभी हेल्प के नाम पर, कभी आतंकवाद के नाम पर, कभी टेररिज्म के नाम पर। बुखारी साहब, वैविक जी, सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा सा जो है वो मेहरबानी कीजिएगा, क्योंकि आपकी स्क्रीन जो है वो बार बार फ्रीज हो रही है, तो सिर्फ ऑडियो आ रही है और अंदाजा नहीं हो रहा, गुफ्तगू में भी काफी ब्रेक आ रही है। तो बहरहाल ये कि आपने 2, 4, 2, 6, 7 मिनट आपने अपने पैनलिस्ट को दिए हैं, तो मुझे उसमें से सिर्फ 2 मिनट चाहिए, क्योंकि मुझे पहले ये लग रहा था कि हम 2 पाकिस्तानी पैनलिस्ट हैं, लेकिन मुझे अनफॉर्चुनेट ऐसा लगा कि मैं अकेला पाकिस्तानी पैनलिस्ट हूँ यहाँ पे, जो इस आपकी डिस्कशन का हिस्सा बना हुआ हूँ। क्योंकि मैंने जो गुफ्तगू सुनी है, वो गुफ्तगू जो है उसमें वही जो है अपने जज्बात की अक्कासी करना, अपना इनर जो है उसको शो करना। यानी आप कह रहे हैं कि हम जो है वो इस्लाम के नाम पर, यानी आप अखंड भारत जिसमें आपने सो कॉल्ड, आपके अखंड भारत जिसमें आपने अफगानिस्तान का भी ख्वाब सोचा हुआ है, उस अफगानियों को आपने कभी बताया कि आप अपने अखंड भारत में उसको भी शामिल करने के चक्कर में हैं और उनको भी तोड़ने के चक्कर में? ये आपने कभी नहीं बताया होगा। और दूसरी बात यह है कि आप मुझे ये बताएं कि आपने अभी थोड़ी देर पहले यही जुमला इस्तेमाल किया, आपने कहा कि ये मजहब की बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद पर। तो मेरे भाई एक बात मैं आपको बताऊं, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और उनके जो रफका थे, उन्होंने जो फैसला किया था, हम हर साल उसके लिए तजदीद अहद करते हैं कि उन्होंने जो फैसला किया था बहुत अच्छा फैसला किया था। आज वो जो हिंदुस्तान के अंदर इस टाइम माइनॉरिटी है मुसलमानों की, और उनके साथ जो नारवा सलूक आप लोगों ने क्या बकवास कर रहे हैं आप? जिस तरह 18 साल क्या बकवास है? आप अपने सवाल का एक जवाब नहीं दे पाए। आप चले इंडिया के माइनॉरिटीज पर। उनको जिंदा किस तरह की दलील है सर आपकी?
की पाबंदियां लगा के उसको मुल्क का वजीर आजम अरे सर, किस तरह की दलील है सर आपकी? और आप हमें भाषण दे रहे हैं। बुखारी साहब, किस तरह की दलील है आपकी? आप माइनॉरिटीज पे आ गए, इंडिया के माइनॉरिटीज, ये वो फला ढिमका। कि हम इस्लाम की बात करते हैं, यानी हिंदू इंतहा पसंद जो टोला है, जो एक्सट्रीमिज्म है, जो सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण सिस्टम हमें नजर आ रही है, जीडी बख्शी जो सर कुछ कि कहते हैं, एक मिनट स्क्रीन पे। हर दलित जो है वो गटर से बरामद होता है, मर जाता है, वो दलित होता है। अरे सर, क्या बकवास कर रहे हैं आप? बख्शी सर जी, उनकी जो यार आप सज्जाद बुखारी साहब, अब जरा हमने बड़े अदब से आपको सुना, आप भी जरा